एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। और हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला का कौन सा चैप्टर रहेगा, पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने अंतिम क्लास में क्या देखा था, प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण। ठीक, तो प्राणत्व के आधार पर हम लोग कौन कौन से देखे थे, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। ठीक है, तो अल्पप्राण में कौन कौन सा था, हमारा 1 था, 3 था, 5 था, फिर इसके बाद सभी स्वर, फिर अंतस्थ, फिर इसके बाद अंगा वाला। ये पूरा मिला के कितने हुए थे, पूरे मिला के टोटल 31 हुए थे। ठीक है, तो ये पहले 3 5 1 3 5 को हम लोग देखा था कौन कौन से था, जैसे ये क वाला था, ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग। तो इसमें एक वाला कौन आ जाएगा, ये क, फिर इसके बाद 3 वाला ग वर्ग पूरा, फिर इसके बाद अंगा वाला मतलब 5वां अंगा वाला। तो ये कौन से थे, ये अल्पप्राण थे। फिर इसके बाद महाप्राण में कौन कौन देखे थे, 2 4, फिर उसमें जो 4 होते हैं वो, फिर एक उच्छिष्ट वाला ड। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, फिर उसमें। तो ये मिला के कितने हो जाएंगे, 15। तो 31 और 15 दोनों मिला के कितने हो जाएगा, 46। तो प्राणत्व के आधार पर कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये सब हम लोग लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमें किसके आधार पे करना है, विभाजन मतलब वर्गीकरण किसके आधार पे करना है, तो आज हमें स्वर तंत्रियों के आधार पे वर्णों का क्या करना है, विभाजन करना है। ये कितने प्रकार से होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक घोष यानी सघोष और एक अघोष। तो सघोष में सबसे पहले हम देखते हैं सघोष क्या होता है। ठीक, तो जो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है, मतलब जिसके बोलने से हमारे नाक से क्या निकलती है, हवा निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। और अघोष, अघोष मतलब कि जिस हिंदी वर्ड वाला मतलब पूरे हिंदी में जिसके आगे अ लग गया उसका मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ठीक ना, जैसे कि अनाथ, अनाथ हो गया तो अ लगा है, तो अनाथ मतलब जिसके माता पिता नहीं है, अ का मतलब होता है नहीं। तो अघोष, अघोष का मतलब कि जिस स्वर तंतुओं के पास आने पर जिसके बीच से हवा नहीं निकलती उसको हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कितने कितने हैं। तो सघोष वाले कौन कौन है, ये तीसरा मतलब कि क वर्ग में तीसरा में कौन आ जाएगा, क ख ग, मतलब ग तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर य र ल व, फिर ह, फिर इसके बाद सभी स्वर, सभी स्वर कितने 11। तो ये पूरा मतलब कुल अघोष मतलब ये पूरा मिला कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम देते हैं अघोष में। अघोष में कौन कौन है, तो अघोष में तीसरा, चौथा, 5वां तो हो ही गया, तो बचा कौन कौन, तो पहला बचा, और इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद स। तो ये पूरा मिला के कितने हो जाएंगे, ये पूरा मिला के 13 हो जाएंगे। तो अघोष और सघोष में इतना ही बस देखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके पहले हम लोग क्या देख चुके हैं, संयुक्त स्वर देख चुके हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से थे, तो ये हमारे कौन से थे, संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ। तो एक किससे मिलकर बना है, तो मतलब कि जिसके जिसके मिलने से बनता है उसको हम संयुक्त कहते हैं। जैसे अ को हम आ को संयुक्त में क्यों नहीं लें, क्योंकि ये एक ही जाति से मिलकर बना था, अ प्लस अ से मिलकर बना था, इसलिए इसको हम संयुक्त में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन, ए, ऐ, ओ और औ, ये कौन आएंगे संयुक्त में। तो ए किससे किससे मिलकर बना है, तो ये अ प्लस ई से मिलकर बना है। फिर इसके बाद ओ किससे मिला है, ए किससे बना है, ए प्लस ए से, फिर ओ उ अ प्लस उ से, फिर अ प्लस औ से। तो ये कौन होते, ये कौन से 4 संयुक्त स्वर थे। तो आज हम लोग को क्या देखना है, संयुक्त व्यंजन। तो देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन थे। तो वे व्यंजन जिसके निर्माण में एक या एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना है, जिसका निर्माण एक या एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर जिसमें 2 स्वर से मिलकर बना रहता है लेकिन अलग अलग। ठीक, और व्यंजन में भी 2 ही व्यंजन से मिलकर बना रहेगा लेकिन ये अलग अलग। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और स्वर में भी 4 ही होता है। कौन कौन, ए, ऐ, ओ और औ। और व्यंजन में भी कितना होता है, 4 ही होता है। 4 कौन कौन से, छत्री छ, फिर इसके बाद त्र, फिर ज्ञानी ग को इसको हम क्या कहते हैं, ज। ठीक, ज, फिर श्रमिक वाला श। तो जो छतरी वाला छ होता है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो देखते हैं यहाँ पे छतरी वाला छ मिलकर बना है, क मतलब कि आधा क हो जाएगा, हलंत लग जाएगा। ठीक है, तो क और श से, क और श से मिलकर क्या बना है, छतरी छ, जिसे हम स को भी तोड़ना चाहेंगे तो बच जाएगा क, फिर अ, मतलब कि एक स्वर लगा रहता है। ठीक है, तो छतरी किससे मिलकर बना रहता है, क और स से। फिर त्र किससे मिलकर बना रहता है, त मतलब कि आधा था जिसपे हलंत लगे और पूरा नहीं होता है, त प्लस र से। ठीक, र को भी हम आधा लिख सकते हैं, इसके बाद एक व्यंजन मतलब स्वर जोड़ देंगे अ। ठीक, फिर इसके बाद ज्ञानी ग किससे मिलकर बना रहता है, तो ज प्लस य से।
फिर इसके बाद श्रमिक वाला श किससे मिलकर बना रहता है, स प्लस र से, ठीक है। तो ये कौन कौन है हमारे, तो ये हमारे कौन है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। कौन कौन थे, तो ये संयुक्त व्यंजन है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला में वर्डों के शब्द का क्रम, मतलब कि वर्णमाला में मतलब कि जो स्वर और व्यंजन है उसका क्रम देखेंगे, ठीक। तो पहले हम देखते हैं स्वर का क्रम, मतलब कौन, मतलब स्वर में सबसे पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे स्वर क्रम। तो स्वर क्रम में पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले रुके इधर कर लेते हैं थोड़ा। इसके बाद ये देख लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे स्वर क्रम है, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा अनुस्वार, फिर इसके बाद आएगा चंद्र बिंदु, फिर इसके बाद आएगा विसर्ग, फिर इसके बाद आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री, फिर ए फिर ए फिर औ। ये क्या आ जाएंगे, मतलब कि ये स्वर क्रम है। पहले चंद्र बिंदु, ये आएगा अनुस्वार आएगा, फिर इसके बाद चंद्र बिंदु आएगा, फिर इसके बाद विसर्ग आता है, फिर आ ई बड़ी ई ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए फिर ओ आता है, ठीक। इसी प्रकार हम अपना देखते हैं व्यंजन वाला, मतलब कि व्यंजन क्रम में देखिए, तो देखिए व्यंजन क्रम में सबसे पहले आएगा हमारा क, फिर इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे छोड़ देंगे, मतलब कि खाली स्थान छोड़ के इसको हम बताएंगे यहाँ पे छ क्यों भरा गया, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा ख ग घ, फिर अंग, फिर इसके बाद च छ ज, फिर यहाँ पे खाली यहाँ पे बताएंगे कि ज्ञानी वाला ग क्यों भरा गया, ठीक। फिर झ, फिर इ, फिर ट ठ अंग, फिर इसके बाद ड, फिर अड़, फिर त थ द न, फिर प फ ब म, फिर य र ल व। ये पूरे मिला के मतलब कि वर्गीय व्यंजन पूरे मिला के कितने थे, 25 थे। फिर इसके बाद स ह, ठीक है। तो ये खाली स्थान यहाँ पे क्यों छोड़ा गया, मतलब खाली स्थान में ये क्यों भरा गया था, तो ये हम बताए थे कि जैसे ये संयुक्त मिल जाए, मतलब कि जो छत्री वाला छ, ज्ञानी वाला ग, फिर इसके बाद त्र, ये क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे क्यों लिखे गए हैं, तो जैसे छत्री वाला छ किससे मिलकर बना है, छत्री वाला छ मिलकर बना है क आधा क प्लस स से, ठीक है। तो इसका निर्माण, तो इसके पहले मतलब जिसके निर्माण, मतलब जिससे पहले से ही निर्माण, मतलब कि जिसके पहले जो वर्ड है उससे निर्माण हुआ रहेगा ना, तो उसके बाद ये रहेगा। तो यहाँ पे पहले क है, तो इसके बाद हम क्या बनेंगे, छत्री छ। जैसे यहाँ पे ज्ञानी का क्या था, ज्ञानी का क्या था, ज प्लस अ था ना, तो ये ज से पहले रहेगा, तो ज के बाद ही ज्ञानी गई। इसी तरह त को भरेंगे, त पहले था फिर था, यहाँ पे त भरेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये भरा जाएगा, ठीक। ये इसका क्रम है। इसको ऐसे ही मतलब क्वेश्चन में पूछ देता है कि छत्री वाला जो छ है उसका स्थान कहाँ पे रहेगा, तो उसका स्थान कहाँ पे रहेगा, क से क के बाद रहेगा, क के बाद। और पूछ देगा ज्ञानी वाला ग का, तो ये ज के बाद रहेगा। इसलिए आपको इसका वर्गीकरण आना चाहिए कि मतलब ये किससे किससे मिलकर बना है संयुक्त वाला, इसी तरह आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे थे इससे पहले, तो हम लोग देखे थे 25 हमारे क्या थे, वर्गीय व्यंजन थे। 25 हमारे क्या थे, 1 मिनट इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर ये वाला समझते हैं, ठीक है। 25 हमारे क्या थे, 25 हमारे वर्गीय व्यंजन थे। फिर 8 हमारे मतलब 4 हमारे अंतस्थ हो जाएंगे और 4 हमारे ऊष्मीय हो जाएंगे, तो पूरा 8, ये पूरा मिलाकर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 4 हमारे संयुक्त हो जाएंगे, तो 33 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 37 के बाद 11 हमारे क्या रहेंगे, 11 हमारे 37 और फिर 2 हमारे उच्छित हो जाएंगे, उच्छित 2 हमारे उच्छित आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 39 आ जाएंगे। फिर 11 हमारे क्या आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, तो पूरा मिला के कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 2 हमारे बचते हैं, एक अनुस्वार और एक अयोगवा, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 52। तो पूरा वर्णमाला में हमारे कितने कितने होते हैं, तो पूरा 52 होते हैं, ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं जो अभी पढ़े हैं, क को मतलब क का क्रम इसे लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि पहले चंद्र बिंदु, पहले ये आएगा अनुस्वार आएगा, फिर चंद्र बिंदु आएगा, फिर विसर्ग आएगा, फिर आ छोटी बड़ी बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर है। तो इसको हम लोग देखे थे, इसको हम क में एक बार पूरा क में इसको हम सही से भरते हैं, ठीक है। तो जैसे क को हम लिखेंगे तो पहले आ जाएगा हमारा अनुस्वार अंक का बिंदी, फिर इसके बाद चंद्र बिंदु कंग हो जाएगा, फिर इसके बाद विसर्ग, फिर अ वाला तो यहाँ पे क हो जाएगा, फिर आ तो यहाँ पे आ रहेगा यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर के, फिर कै, ठीक है।
इसी तरह हम क्या इसको भरेंगे ख से। तो पहले क्या आ जाएगा अनुस्वार, इसको हम क्या कहते थे 12 खड़ी कहते हैं, 12 खड़ी। इसी तरह भरा जाता है, इसका क्रम का हमें ज्ञान रहेगा तभी इसको हम भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह देखेंगे, फिर इसके बाद हम ग का देख लेंगे। इसी तरह सारा भरा जाता है पूरा जो हमारे ज्ञानी तक होता है, ठीक, 36 वाला। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद तो आप लोग जान ही गए हैं कि मतलब वर्ण विच्छेद कि मतलब कि किससे किससे मिलकर बना होता है। इसके बारे में तो लोग पढ़े हैं विषयुक्त व्यंजन में, जैसे वो किससे किससे बना है। जैसे 36 वाला 6 किससे किससे मिलकर बना है, क और स से। जैसे ज्ञानी किससे मिला है बना है, तो ज प्लस इ से। तो इसी तरह बस इसको हमको देखना है। जैसे आइए समझ लेते हैं। जैसे क का निर्माण कैसे रहेगा, क प्लस अ से। की का निर्माण किससे हो जाएगा, आधा हलंत वाला क और प्लस ई, मतलब इसको आधा कहते हैं। फिर बड़ी वाला तो क प्लस ई। क्री बनाना रहेगा तो क प्लस रीसी वाला री। फिर के बनाना रहेगा तो क प्लस ए। क बनाना रहेगा तो क प्लस ए। इसका ज्ञान इसको हम किस लिए पढ़ रहे हैं, बस जो हमें 12 खड़े मतलब कि मतलब कि किससे मिलकर बना है। जैसे जो व्यंजन का हम लोग क्रम देखे हैं तो उसमें पूछ देगा तो हमें इसका ज्ञान रहेगा तभी हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह त का आधा, त का, तो इसमें त आधा है तो बस हलंत लगा देंगे। फिर अ आधा है प्लस अ आ जाएगा, ठीक। जैसे इसका हम भरे हैं तय का यहाँ पे, तो इसका विच्छेद इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा पूरा वर्णमाला खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम से इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, इसके पहले हम लोग संधि खत्म कर लेते हैं, ठीक। क्या पढ़ेंगे, संधि। फिर इसके बाद संज्ञा सर्वनाम ऐसा पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे जो चैनल उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेट हो हम भी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।